दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 21 सितंबर 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले देखिए अपडेट है कि माध्यमिक में अब छुट्टियों के आवेदन मोबाइल ऐप पर। प्रदेश के राजकीय व शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों के लिए छुट्टियों के आवेदन स्वीकृत करने की प्रक्रिया मोबाइल ऐप के माध्यम से होगी। इसके लिए एम स्थापना नाम से मोबाइल ऐप विकसित किया गया है, जिसे मानव संपदा पोर्टल पर उपलब्ध लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है। प्रदेश में बेसिक व माध्यमिक शिक्षा में कार्य सुगमता के लिए लगातार नवाचार किए जा रहे हैं। पूर्व में जहां गृह छुट्टी व मृतक आश्रित आदि से जुड़े भुगतान के आवेदन व इनके निस्तारण की प्रक्रिया ऑनलाइन की गई, वहीं छुट्टियां भी ऑनलाइन आवेदन व स्वीकृति की व्यवस्था थी। अब इसे सरल करते हुए मोबाइल ऐप की सुविधा शुरू कर दी गई है। इससे अब कहीं से भी छुट्टियों के आवेदन किए जा सकेंगे। तो फिलहाल आप लोग जो है मानव संपदा पोर्टल से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और अब मतलब ऐप के माध्यम से ही आप लोग छुट्टियों के लिए आवेदन वगैरह कर पाएंगे। अभी तक केवल ये प्राइमरी के लिए था, लेकिन अब इसमें कई सारे विभागों को जोड़ दिया गया है और माध्यमिक भी इसमें जोड़ दिया गया है। यहाँ पर देखो अपडेट है कि 8 दिन बाद आया बीए और एलएलबी का नया कट ऑफ है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने 8 दिन बाद बीए एलएलबी का नया कट ऑफ निकाला है। इससे पहले 12 सितंबर को कट ऑफ जारी किया गया था। अब तक बीए एलएलबी की 150 सीटों में से 157 पर ही प्रवेश हुए हैं। इसके अलावा बीए मीडिया अध्ययन, बीपीए और बीवोग सॉफ्टवेयर विकसित पाठ्यक्रम का भी कट ऑफ निकाला गया। प्रवेश 21 सितंबर से शुरू होंगे। तो कई सारे सब्जेक्ट का कट ऑफ आया है। आप लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वेबसाइट देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखो अपडेट है कि भर्तियों की सीबीआई जांच से बेनकाब होंगे कई बड़े चेहरे। विधानसभा और विधान परिषद में रिक्त पदों की भर्तियों का मामला है। कल ही समाचार पत्रों में दिया गया था कि यहाँ पर जो भर्तियाँ होंगी उनकी सीबीआई जाँच करवाई जाएगी। उसी के बारे में अपडेट है कि विधानसभा व विधान परिषद में हुई 2020-21 में भर्तियों की सीबीआई जांच हुई तो कई बड़े चेहरे नकाब होंगे। इनमें न सिर्फ रिक्त पदों से अधिक भर्तियां की गई हैं, बल्कि नौकरी की रेवड़ियां नेताओं और अफसरों के रिश्तेदारों को भी बांटी गई हैं। तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित के कार्यकाल में 95 पदों पर भर्ती हुई थी। इसमें समीक्षा अधिकारी के 20, सहायक समीक्षा अधिकारी के 23, एपीएस के 22, अनुसेवक के 12, रिपोर्टर के 13, सुरक्षा गार्ड के 5 पद शामिल थे। परिषद के तत्कालीन सभापति रमेश यादव के कार्यकाल में विभिन्न श्रेणी के 100 पदों पर भर्तियां हुई। विधान परिषद में हुई भर्तियों को लेकर के हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में अनियमितता का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि परिषद प्रमुख राजेश सिंह के बेटे अरविंद शेखर प्रताप सिंह, विधानसभा के प्रमुख सचिव के भतीजे सलभ दुबे व पुनीत दुबे को समीक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्ति दी गई है। तो कुल मिलाकर कोर्ट के आदेश पर यहाँ पर सीबीआई जांच कराने की बात है और इसमें अब यहाँ पर देखिए बताया गया कि कई बड़े चेहरे नकाब हो जाएंगे अगर सीबीआई जांच होती है। तो नीट पीजी की सीटें भरने के लिए शून्य की गई कट ऑफ। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिकित्सा छात्रों को बड़ी राहत दी है। मंत्रालय ने पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में रिक्त सीटों को भरने के लिए क्वालिफाइंग कट ऑफ को शून्य कर दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा कि योग्यता परसेंटाइल शून्य होने के बाद नीट पीजी रैंक में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मेडिकल काउंसिल समिति ने भी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया है। नीट पीजी का परिणाम 14 मार्च को जारी किया गया था। तो पिछले के साल करीब 3800 सीटें खाली चली गई थी। इस साल भी सीटें खाली जाने का अनुमान है। इसी वजह से यहाँ पर इस कट ऑफ शून्य की गई है। यहाँ पर देखिए अपडेट है पुरानी पेंशन को लेकर के बताया गया कि चुनाव से पहले पुरानी पेंशन के लिए कर्मचारियों ने खोला मोर्चा। चुनाव से पहले पुरानी पेंशन बहाली की मांग एक बार फिर से मुखर हो गई है। कर्मचारियों ने बड़े और सतत आंदोलन की योजना बनाई है। इसकी शुरुआत बृहस्पतिवार को ब्लॉक एवं तहसील मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन से की जा रही है। बुधवार को संयुक्त मंच की बैठक में आंदोलन को सफल बनाने की रणनीति तय की गई है। पेंशनरों ने 23 मांगों को लेकर के धरना दिया। यहाँ पर यह भी अपडेट है जो कि आप लोग देख सकते हैं। पुरानी पेंशन को लेकर के कल के समाचार पत्रों में आरबीआई के एक अधिकारी का स्टेटमेंट छपा था कि पुरानी पेंशन अगर लागू की जाती है तो राज्यों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस पर देखिए आज एक आर्टिकल और आया हुआ है जिसके बारे में जानकारी दी गई है कि पुराने पेंशन पर रिजर्व बैंक का तर्क सही नहीं है।
इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज फेडरेशन यानी इब्सेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया है कि पुरानी पेंशन की बहाली से केंद्र व राज्य सरकारों की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक का यह तर्क सही नहीं है। इससे तो अच्छा होता कि सबसे पहले जनप्रतिनिधियों की पेंशन समाप्त करके आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए था। तो ये बात तो सही है, अगर पुरानी पेंशन अच्छी नहीं है तो जिसको मिल रही है उसको बंद कर दो, मामला ही खत्म हो जाएगा ना, मत दो किसी को पुरानी पेंशन। ये तर्क सही है, लेकिन जब यहाँ पर ये लोग पार्शियलिटी की बात करते हैं, खुद आरबीआई के अधिकारी, नेता, मंत्रीगण सारी पेंशन ले रहे हैं पुरानी, उनके लिए सही है, उससे कोई बोझ नहीं है। लेकिन कर्मचारियों की जब बात आती है तो यहाँ पर कहते हैं कि ये बोझ बन जाएगी। इस पर एक अच्छी बहस हुई है विजय बंधु जो इसमें है अटेवा की, और कई सारे न्यूज़ 24 पर। अगर आप उस आर्टिकल को मतलब उस वीडियो क्लिप को देखना चाहें तो हमारे टेलीग्राम पर अवेलेबल है। टेलीग्राम पर आप उस वीडियो क्लिप को ज़रूर देखिएगा। लिंक आपको टेलीग्राम का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लोक सेवा आयोग से अपडेट है कि डेंटल सर्जन स्क्रीनिंग परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी। लोक सेवा आयोग ने डेंटल सर्जन स्क्रीनिंग परीक्षा 2023 के लिए अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 174 पदों पर यह स्क्रीनिंग परीक्षा होनी। 1 अक्टूबर को प्रयागराज और लखनऊ पर यह परीक्षा हो जाएगी। जो भी अभ्यर्थी हैं आप लोग अपना देख लें और समय से अपना परीक्षा में सम्मिलित हों और इसके लिए एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड कर लें। डीएलएड काउंसलिंग को लेकर के अपडेट है कि 11,000 ने भरा विकल्प। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रशिक्षण 2023 में प्रवेश के लिए कॉलेज आवंटन की पहली लिस्ट गुरुवार को जारी होगी। 1 से 20,000 रैंक तक पाने वाले अभ्यर्थियों को 18 से 20 सितंबर तक की रात 12 बजे तक प्रशिक्षण संस्थान का ऑनलाइन विकल्प चुनने थे। बुधवार शाम 6 बजे तक 10,500 अभ्यर्थियों ने संस्था का विकल्प दिया गया था, जिसके रात 12 बजे तक 11,000 अभ्यर्थियों के आसपास पहुंचने की उम्मीद है। तो फिलहाल इसमें देखिए डीएलएड के बारे में जो अभ्यर्थी अपडेट है उनको कल तक 11,000 ने विकल्प भरा था और इसकी जो रैंक है पहली लिस्ट है कॉलेज आवंटन की वो गुरुवार को यानी कल जारी होगी। सॉरी, आज गुरुवार है तो आज जारी होगी। यहाँ पर देखो अपडेट है कि ब्रिज कोर्स का मसला पहुंचा कोर्ट। कम मेरिट वाले डीएलएड अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में की थी याचिका। तो यहाँ पर बताया गया कि प्राथमिक विद्यालय की शिक्षक भर्ती से बीएड को अमान्य किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से बीएड डिग्रीधारियों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। परिषदीय स्कूलों में 69 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत चयनित बीएड डिग्रीधारियों को बाहर करने की मांग को लेकर के पिछले दिनों शिक्षा मित्रों ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका की थी। वहीं इस भर्ती में मामूली अंकों से बीटीसी अभ्यर्थियों ने चयनित बीएड डिग्रीधारियों को शिक्षा जो 6 महीने का ब्रिज कोर्स था अनिवार्य करने को कहा गया था। इसको लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है। इनका कहना यह है कि 69 शिक्षक भर्ती में जो भी बीएड अभ्यर्थी चयनित थे उनको 2 साल के अंदर ब्रिज कोर्स करना था, लेकिन 2 साल बीत गए, इनको ब्रिज कोर्स नहीं करवाया गया है। वहीं पर आपको बता दें 69 शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से खुद ब्रिज कोर्स कराने के लिए याचिका हाईकोर्ट में डाली गई थी। हाईकोर्ट ने 27 अप्रैल 2022 को साफ किया था कि सरकार यदि समय रहते प्रशिक्षण नहीं कराती और कोई विषम परिस्थिति पैदा होती है उसके लिए बीएड डिग्रीधारी शिक्षक जिम्मेदार नहीं होंगे। तो फिलहाल यहाँ पर 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराया जाना जरूरी है और इसके लिए अलग अलग याचिकाएं कोर्ट में चल रही हैं। अंत में यहाँ पर अपडेट है कि महिला आरक्षण बिल कल लोकसभा में पास हो गया। 2029 चुनाव से पहले कोटा लागू होने की उम्मीद है, अमित शाह का कहना है, और ये कल बिल लोकसभा से पास हो गया है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। उम्मीद करूँगी वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।